So let's continue with the posterior part, that is the posterior cranial fossa. Now it's the largest and the deepest of all the cranial fossas. When we look at it, it lodges the cerebellum, it lodges the pons, and it lodges the medulla oblongata. Now, what are the boundaries? When we look at the boundaries, anteriorly we have the dorsum sella, okay, then we have the posterior clinoid processes that are present on here, and we have the superior border of the petrous part of the temporal bone. So this is the posterior cranial fossa, bounded by the dorsum sella and the superior border of the petrous part of the temporal bone. Posteriorly, we have this part, that is the squamous part of the temporal bone, and laterally we have the part that forms the mastoid part of the temporal bone here. So this is the mastoid process. So जो part इसके correspondingly अंदर होगा, that forms the lateral margin of this posterior cranial fossa. When we look at the floor of this fossa, it is formed by this portion that is formed by the body of the sphenoid and the body of the occipital bone. That is, it is formed by the basisphenoid and the basi-occiput. ठीक है? So ये portion, ये sliding portion, this portion here, this portion is formed by two things. एक basal part of the sphenoid, body of the sphenoid, and the basi-occiput. इन दो के बीच में normally लिविंग स्टेट में देर इज़ अ पीस ऑफ कार्टिलेज, जो पीस ऑफ कार्टिलेज सेपरेट करती है बेस ऑक्सिपिट और बेसिस स्फेनॉइड को और रिफ्यूज़ करती है 25 ईयर्स ऑफ एज में. ठीक है. इसके बाद और फ्लोर किससे बनता है? फ्लोर बनता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से. ठीक है. मास्टर्ड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से. ठीक है. एंड दिस पोर्शन इज फॉर्म बाय दिस, ये वाला स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन से. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एरियाज, हम भी इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक सेंट्रल पोर्शन और एक लेटरल पोर्शन. टू स्टार्ट विद सेंट्रली, जब हम देखेंगे क्या बना, डॉर्सम सेला पे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, उसके बाद ये पोर्शन दैट इज फॉर्म बाय बेसिस स्फेनॉइड एंड बेसी ऑक्सिपिट. दिस पोर्शन, दिस स्लाइडिंग पोर्शन इज नोन एज द क्लाइवस. ठीक है. So what is the clivus? It is a sloping surface that is present in front of the foramen magnum, formed by the basi-occiput and the basi-sphenoid. Normally there is a piece of cartilage that fuses at about 25 years of age. ठीक है. इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अगेंस्ट हमारा पॉन्स लाई करता है. ठीक है. पॉन्स इसके अगेंस्ट लाई करता है. पॉन्स की सर्फेस पे दो इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं जिनको बेजिलर आर्टरीज कहती है, वो इसके सर्फेस पे लाई करती है. ठीक है. सो ये आ जाता है आपका क्लाइविस. क्लाइविस के यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. क्लाइविस और पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बीच में यहाँ पे एक फिशर है जिसको हम पैराइटो ऑक्सिपिटल फिशर कहते हैं, पीट्रो ऑक्सिपिटल फिशर कहते हैं. यहाँ पे एक साइनस है जिसको हम लोग इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस कहते हैं. तो यहाँ पे सुपीरियर पेट्रोसल साइनस था, यहाँ पे इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा पॉन्स लाई करता है, बेजिलर आर्टरी लाई करती है और बेजिलर वीनस प्लेक्सिस लाई करता है. ठीक है. ओके. इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग ये, दैट इज़ द फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम आपको मैंने बताया इसमें नॉर्मा बेसालिस में क्या लगता है, यहाँ पे आएगा ओडोंटॉइड प्रोसेस. ठीक है. ठीक, जिसको हम डेंस कहते हैं. डेंस के साइड में दो अलार लिगामेंट्स होंगे. यहाँ पे लगा रहता है एंटीरियर अटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर एंटीरियर बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट, मेम्ब्रेना टिक्टोरिया. ठीक. पीछे क्या पास होता है हमारा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. हमारे पास स्पाइनल रूट एक्सेसरी का वर्टिब्रल आर्टरीज, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज पास होती हैं. ठीक है. इसी के साइड में अगर हम देखेंगे ऐसे थोड़ा सा करके, ये ओपनिंग, one minute. This opening here we see, this is the opening of the hypoglossal canal. ठीक है. hypoglossal canal ओपन करता है. यहाँ पे हाइपोग्लॉसल कनाल से क्या पास होता है? हाइपोग्लॉसल कनाल से पास होता है हाइपोग्लॉसल नर्व और हमारे पास होता है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. ठीक है. असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मेनिंजियल ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पास होती है. ठीक है. ना हाइपोग्लॉसल कनाल के ऊपर हम अगर देखेंगे, ये एलिवेशन है, this elevation is known as the tuberculum jugulaire.
ठीक है। तो हाइपोग्लॉसल कनाल के ऊपर ट्यूबरकुलम जुगुलर की एलिवेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस ट्यूबरकुलम जुगुलर के जस्ट पीछे हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रूव्स होते हैं फॉर द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, फॉर द वेगस एंड द एक्सेसरी नर्व। ऐसे पास होती हैं ग्लॉसोफेरेंजियल, एक्सेसरी और वेगस नर्व, ठीक है। ओके इसके बाद हमारे पास फोरामेन मैग्नम के जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगुलर पोर्शन, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज नोन एज द वर्मियन फोसा। द वर्मियन फोसा लॉजेस द इंफीरियर वर्मिस ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है, वर्मियन फोसा। उसके बाद वर्मियन फोसा पीछे देखो, ये एक क्रूशिएट निशान है, यहाँ पे क्रॉस शेप निशान है। ये पोर्शन जो है इसको इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट कहते हैं, बाहर जो था उसको एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट कहते थे, ठीक है। इस इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट पे हमारा लगता है फाक्स सेरेबेलाई, ठीक है, वो उसमें लाई करता है और उसके बीच में एक साइनस होता है जिसको हम ऑक्सीपिटल साइनस कहते हैं, ठीक है। ये हुआ सेंट्रल पार्ट। तो क्या क्या देखा, क्लाइवस देखा, फोरामेन मैग्नम देखा, हाइपोग्लॉसल कनाल देखा, जुगम स्फेनोइडल देखा, वर्मियन फोसा देखा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे लेटरल पार्ट्स में। तो लेटरल पार्ट जब आप लोग देखोगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ पे ओपनिंग है इंटरनल ऑडिटरी मेटस की, ये इंटरनल ऑडिटरी मेटस की ओपनिंग है। यहाँ से क्या पास होता है, हमारी फेशियल नर्व पास होती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व पास होती है, लैब्रेंथाइन वेसल्स पास होती हैं, ठीक है। जब हम देखेंगे यहाँ पे इसके पीछे आई डोंट नो ऐसे फील होगा, इस कल में देख के फील होता है, ये यहाँ पे एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। इस इंटरनल ऑडिटरी मेटस के जस्ट पीछे हमारे पास एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, ठीक है। ये स्लिट लाइन ओपनिंग जो होती है इसको हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल जो है ये ट्रांसमिट करता है सकस एंड डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, ठीक है, वो पास होता है, ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन द इंटरनल ऑडिटरी मेटस एंड द एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पे ये है ना एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, और इसके बीच में ये दिस पोर्शन इज लाइज एट अ हायर लेवल एंड इज नोन एज अ सब आर्कुएट फोसा, जिसमें ड्यूरा मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो ट्रांसवर्स ग्रूव हैं, ये ठीक है, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से शुरू होते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव्स, जिनको ट्रांसवर्स सल्कस कहते हैं, इनमें ट्रांसवर्स साइनस लाई करता है। ट्रांसवर्स साइनस और उसके मार्जिन पे टेंटोरियम सेरेबेलाई लगता है। ये ट्रांसवर्स सल्कस फिर एक सिग्मोइड सल्कस बनाता है जिसमें सिग्मोइड साइनस होता है, और सिग्मोइड साइनस अल्टीमेटली इसमें लीड करता है, दैट इज द फोरामेन, दिस इज द जुगुलर फोरामेन, ये इसमें ड्रेन करता है, ठीक है। यहाँ नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे, यहाँ तो टेंटोरियम सेरेबेलाई लगा, नीचे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम के दो हेमिस्फेयर्स और ऊपर सेरेब्रम के दो हेमिस्फेयर्स, पूरे मार्जिन पे टेंटोरियम सेरेबेलाई लगता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फाक्स सेरेबेलाई लगता है, ठीक है। सो दिस फिनिशेज योर क्रेनियल फोसाज।